और फरीदाबाद में रिश्वतखोर कर्मचारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सस्पेंड कर दिया गया है कर्मचारी को। पेंशन ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। फरीदाबाद में रिश्वतखोर कर्मचारी पर गाज गिरी है। कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिलने पर यह एक्शन लिया गया है। कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह एक्शन। राशन कार्ड बनवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने पूरा मामला बताया, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फरीदाबाद का यह मामला, जहां पर रिश्वतखोर कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। यह बड़ी कार्रवाई की गई है। रिश्वतखोरी का यह मामला और कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिल रही थी लगातार, जिस पर यह एक्शन लिया गया। भाजपा सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाती हुई नजर आती है। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल पहुंचे, जहां पर लगातार भ्रष्टाचार पर उन्होंने एक्शन लेते हुए वो नजर आए हैं। पेंशन कर्मचारियों के सस्पेंड होने का मामला है। यहाँ पर जो शिकायतकर्ता है मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं गांव पनेड़ा कला का निवासी हूँ। जयप्रकाश, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई आज मंत्री बनवारी लाल ने इस पर की है? मामला है पेंशन का, बुढ़ापा पेंशन का, जो मेरी माता जी की है। 61 साल उनकी उम्र है। पेंशन बंधवाई थी हमने, तो 24 अगस्त की एक कहानी है। कोई थर्ड बंदा आता है थर्ड पार्टी से, और वो पहले फ़ोन पे बात करता है मेरे से कि आपकी मम्मी की पेंशन बंधनी है। मैंने हाँ बोला। वो मेरे घर आया, उसने 4000 रुपये की मेरे से डिमांड करी, जिसकी सबूत वीडियो मेरे पास है। उसी दिन मैं 24 अगस्त को पेंशन ऑफिस में गया, जहाँ गजेंद्र नाम का व्यक्ति है जो हमारी इस पेंशन को देखता है, बुढ़ापा पेंशन को। मम्मी को मैं साथ लेकर के गया। गजेंद्र ने फार्म निकाला, फार्म निकाल के अंगूठा लगाया और फ़ोटो लिए और वेरीफाई किया। लेकिन उसके बाद भी 3 महीने आज होने वाले हैं। 3 महीने के बावजूद भी पेंशन नहीं बन पाई। फिर से मैं 2-3 बार विजिट किया मैंने वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद पोर्टल से ही मेरी मम्मी का नाम हटा दिया गया। और मैंने जब इसकी जांच उनसे बार बार जा करके कि भाई उस पेंशन को देखो, पेंशन गई कहाँ, तो मेरे से सीधे मुँह बात नहीं की। अच्छा, भाजपा सरकार लगातार अपने आप कहती है कि हम भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, भ्रष्टाचार का खात्मा करने वाली सरकार है, तो क्या लगता है ये सटीक वाक्य है? देखिए, सरकार भ्रष्टाचारी नहीं है, कर्मचारी भ्रष्टाचारी है। सरकार अपना निरंतर काम अच्छे से कर रही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं, जो इस तरीके से, क्योंकि पेंशन ऑफिस से लिस्ट गई है, लिस्ट में मेरा ही नाम नहीं और लोगों का भी नाम है। जो वीडियो में वो और लोगों पर भी फ़ोन कर रहा है कि आपकी पेंशन बनवानी है तो मेरे को पैसे दो और मैं पेंशन बनवाता हूँ। और वो कहता है कि 11,000 रुपये पहली बार पेंशन आएगी, 7 दिन के अंदर मैं पेंशन बनवा दूंगा। मैं आरोप लगाता हूं कि दलाल 7 दिन में पेंशन बनवा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता जब पेंशन बनवाने जाती है तो 3-3 महीने का टाइम उनको देखना पड़ रहा है पेंशन के लिए। अब कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल का जनसंवाद था, जहां आपने आवाज़ उठाई, उस कर्मचारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। कितने संतुष्ट हैं इससे आप? नहीं, संतुष्ट हूँ मैं सस्पेंड के लिए तो नहीं कहता, क्योंकि मेरे से गजेंद्र ने पैसे नहीं मांगे। जो पैसे मांगे हैं वो थर्ड पार्टी बंदा है, ना तो वो कोई कर्मचारी है, ना वो कोई मुलाजिम है, वो तो कोई थर्ड बंदा है। उसके पास पेंशन की लिस्ट कहाँ से आई? मैं जो जांच चाहता हूँ मैं उस कहीं ना कहीं कर्मचारियों की मिली भगत इसमें सामने आती है। देखो, हो सकता है, क्योंकि लिस्ट जो देते हैं वो कर्मचारी देते हैं। कर्मचारी डायरेक्ट पैसे नहीं मांगते, क्योंकि मैंने भी कोशिश करी। अगर पैसे मांगते तो मैं विजिलेंस से पैसे देता उनको, मैं ऐसे पैसे नहीं देता। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ बिल्कुल। और आए दिन मैं तो अब ये भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ इतने लोग हैं जो परेशान हैं पेंशन को लेकर के। कभी कुछ मतलब झूठ पे झूठ उनको वहाँ से बरगला के भगा दिया जाता है। बिल्कुल, भाजपा सरकार में लगातार भ्रष्टाचारियों को नकेल कसने की जो कार्रवाई है वो लगातार चलती हुई नजर आती है। और आज ऐसा ही वाकया जवागांव में हुआ, जहां पर पेंशन को लेकर चल रही कार्रवाई पर रिश्वत मांगी जाती है और कर्मचारी को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश यहां पर जारी किए गए। हरियाणा न्यूज़ के लिए धीरज कौशिक की रिपोर्ट।